गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश D.26 में स्वागत करता हूं। साथियों, जो भी एग्ज़ाम को जो TGT PGT और ELT जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, इनके लिए एक एक कॉमन सा टॉपिक रहता है जो कि स्पोर्टिंग एरर का रहता है। उसमें इम्पोर्टेंट रूल्स मुझे जब तक कंफर्म नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने जो है अपने जो स्पोर्टिंग एरर के जो कॉमन रूल्स होते हैं उनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक सीरीज़ टाइप का होगा, या तो फिर इसमें क्योंकि लॉन्ग टॉपिक है तो एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, बल्कि इसको हम छोटे छोटे वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है कि इसके 2 या 3 वीडियोज़ आ जाए। तो आज कुछ पार्ट्स हम कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर तो करें। तो उसके बाद चलते हैं हम अपने सीधे स्पोर्टिंग एरर्स पे। तो स्पोर्टिंग एरर में सबसे पहले तो मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा सा नॉलेज नहीं होगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का अगर मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक स्पोर्टिंग एरर को हम अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं, कि कोई भी रूल कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इसमें चलते हैं, लगभग 100 रूल्स हैं। आज कुछ हम कवर करते हैं, जितने कवर हो सकते हैं उतने कवर कर लेंगे, बाकी फिर आगे के लिए हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम्स, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट मेरा कह रहा है कि सम नाउन्स ऑलवेज टेक इन सिंगुलर वर्ब्स। कुछ नाउन जो होते हैं ऑलवेज होते हैं, कैसे होते हैं? सिंगुलर वर्ब में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये मुझे याद करने की ज़रूरत है और इनको मुझे ध्यान में रखना है। जैसे सीनरी, आप यहाँ पर क्या है, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अवर्स, फ्यूल, राइस, ग्रेम्स, इशूज, वेडिंग्स, रिपेयर्स, न्यूज़, मिसचीफ्स और पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासेस इत्यादि। जितने भी जो नाउन दिए हुए हैं तो इनको मुझे लर्न करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ से आपको लर्न करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये जो होते हैं हमेशा क्या क्या करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ऑप्शन राइट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, चलिए ये कोई बात नहीं, इनको यहाँ से आप ध्यान रखिए। ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से होते हैं? सीनरीज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एब्यूज, फ्यूल होता है, राइस, ग्रेम, इशूज, वेडिंग्स, रिपेयर, न्यूज़, मिसचीफ और पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्लासेस, एथिक्स। तो इत्यादि जितने भी नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब रखते हैं और ये मुझे ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, इनको मुझे ध्यान में रखना है। जैसे सीनरी दी, तो सीनरी के साथ में आर जो दिया है वो हमारा गलत दिया है, ये यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सीनरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। एडवाइसेस कभी नहीं होता है, हमेशा होता है एडवाइस, जी आप गलती मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए, इनको मुझे ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद चलते हैं सीधे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 मेरा कह रहा है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म में जिनका सिंगुलर होता है, बट दे आर यूज इन प्लूरल नाउन्स, बट उनके साथ जो है हमारा प्लूरल नाउन्स यूज किया जाता है, टेक इन प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब भी उनके साथ यूज होती है। तो वो कौन कौन से नाउन होते हैं जी हमें ध्यान में रखना है। एक तो देखिए कैटल होता है,
जेंट्री होता है, वार्मिंग होता है, प्रेजेंट्री इत्यादि जो पीपल्स होते हैं, जैसे पीपल्स है, क्लर्जी है, कंपनीज है, पुलिस है, तो ये वर्ड हमारे होते हैं प्लूरल, होते सिंगुलर है। यानी कहने का मतलब है कि जो सम नाउन आर सिंगुलर होते तो सिंगुलर हैं, बट क्या है कि काउंट किए जाते हैं प्लूरल में, और इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी हमारे प्लूरल काउंट की जाती है, इसीलिए इनको मुझे लर्न करना बनता है भाई। तो इनको मुझे ध्यान में रखना है, हालांकि ये कम ही है, और भी वर्ड होते हैं उनको मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। जो मेन है कॉपी, मेन जो है उनको मुझे बहुत ध्यान ध्यान रखना है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, द कैटल। अब कैटल देखने में तो सिंगुलर है, बट इसके साथ वर्ब हमेशा होती है प्लूरल यूज की जाती है, तो यहाँ पर इज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये हमारे गलत है, तो इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आना चाहिए आर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है द क्लर्जी। क्लर्जी देखने में तो सिंगुलर है, क्यों पादरी होता ये एक वर्शिपर होता है जो चर्च में पूजा पूजा वगैरह करता है, क्लर्जी। तो ये होता है सिंगुलर तो है, लेकिन वर्ब जो है इसके साथ प्लूरल आनी चाहिए, तो फिर प्लूरल की ये काउंट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, आर ऑलवेज टेकन इन प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब के प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब उनके साथ यूज की जाती है, इनको मुझे ध्यान में रखना है। वो आपको देखिए, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टर, यानी कहने का मतलब जिनके दो मुंह होते हैं या टू टाइप्स से अलग अलग होते हैं, तो उनमें जो होते हैं हमारे, यानी दो मुँह जितने भी होते हैं वो सारे वर्ड्स वो प्लूरल में काउंट किए जाते हैं। जैसे ट्राउजर हो गया, सीजर हो गया, स्पेक्टल्स हो गया, तो ये सब होते हैं हमारे प्लूरल, और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ की जाती है। अभी तो कुछ नॉर्मल से चल रहे हैं, आगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है रूल्स जो इसमें दिए हुए हैं, वो बहुत काफ़ी अच्छे रूल्स दिए हुए हैं। तो चलिए एग्जांपल देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप लोग वैसे ही पढ़े हैं, तो इनको रिवीजन के तौर पे हालांकि इनको देख लीजिए। जैसे ट्राउजर है, सीजर्स हो गया, स्पेक्टल्स हो गया, स्टॉकिंग शॉर्ट हो गया ठीक है, मसल्स है, गुड्स है, आर्म्स, प्रोमिसेस है, थैंक्स है, टेडिंग्स, एनल्स और चटल्स, तो इत्यादि जो होते हैं जो हमेशा क्या है, ये प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज भी किया जाता है। जैसे ट्राउजर हो गया, ट्राउजर के साथ इज का यूज नहीं होगा, आर का यूज होगा। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर कॉमन एरर में आ जाए तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं, तो हमें कॉमन, तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है देयर आर सम नाउन्स आर इंडिकेट लेंथ्स, मेजर्स, मनीज, वेट्स। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं लेंथ पे, मेजर्स, मनी या वेट को इंडिकेट करते हैं, या नंबर को इंडिकेट करते हैं। व्हेन दे आर द प्रोसीड बाय द नंबरल, जब इनके साथ नंबरल को प्रोसीड किया जाता है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको हम माप तोल से उसको यूज करते हैं, और उसमें उससे पहले कुछ नंबरल्स जैसे 1 2 3 4 दिए होते हैं, दे आर रिमेन अनचेंज फॉर्मेट, और उनको अनचेंज कर देते, उन वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे दिया है फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, दर्जन, हेड, ठीक है, हेड, ईयर्स और हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलीनियर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है रूल हमारे लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में ला सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए जब कोई भी नाउन दिया होगा और उसका मेजरमेंट दिया होगा, जब मेजरमेंट से प्रोसीड होगा, जैसे कोई भी चीज़ लाओ, पोटैटो लाओ, शुगर लाओ, या कोई भी मार्केट से जो भी चीज़ आप लेके आते हैं, तो उसके आगे एक मेजरमेंट लिखा होता है, मेजरमेंट लगा होता है। मेजरमेंट जैसे किलो ले आए,
आलू 2 किलो ले आया, चीनी है वो किलो से ले ली, या 2 मीटर तार ले लिया, तो उसमें मीटर है, मेजरमेंट है, किसी में लेंथ दिया, किसी में मनी दिया हुआ। तो अगर इनसे प्रोसीड होता है तो वो अनचेंज रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, उनमें एस या ई एस का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए इसमें पहला एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ द 3 ईयर्स, 3 ईयर्स नहीं होगा 3, क्योंकि यूनिट जो है वो पहले यहाँ पर शो कर रहा है, अब उसको हमें आगे लगाना है। जैसे ईयर्स नहीं होगा फिर ईयर होगा। डिग्रीज कोर्स, अब यहाँ पे 3 डिग्री, जब 3 ईयर डिग्रीज, 3 ईयर डिग्री सही होगा, ना कि 3 ईयर्स डिग्री अगर कर देंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको मुझे ध्यान में रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। आई हैव 10 दर्जन्स। अब यहाँ पे 10 भी लगा है, मेजरमेंट भी लगा और दर्जन है, तो इसको हम नहीं करेंगे, तो 10 दर्जन ही हमारा सही होगा। इसके बाद चलते हैं रोल नंबर 5 पे। रोल नंबर 5 कह रहा है द कलेक्टिव नाउन ची सच ए ज्यूरी। द कलेक्टिव नाउन सच ए ज्यूरीज, और पब्लिक हो गया, टीम हो गया, कमेटीज, गवर्नमेंट, ऑडियंस और चेस, तो इत्यादि जितने भी ग्रुप होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उनमें अब क्या होते हैं कि अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा रूल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए, इसको मैं अलग तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे ज्यूरी हो गया, एक लोगों के ग्रुप का समूह है, ये लोगों के समूह है। पब्लिक जो है लोगों के समूह है, पुलिस है ये लोगों का समूह है। अगर ये जो कोई भी फैसले करते हैं एक मत होकर करते हैं, पब्लिक है, पूरा सारी पब्लिक का डिसीजन एक होता है, तो सिंगुलर होगा। अगर पब्लिक में एक एक अपने मतों में विभाजित हो जाती है, तो तब ये हो जाएगा प्लूरल। पुलिस का वही है, उसी रूल पे कार्य करता है। जैसे कि एक मत होके जो कोई फैसला लेते हैं तो सिंगुलर, अलग अलग फैसले ले जाते हैं, अलग अलग डिवाइडेशन हो जाते हैं, अलग अलग विचार हो जाते हैं, तो वो हमारे प्लूरल में चले जाते हैं। तो इसको हम भूलेंगे नहीं। तो बस यही हमारा रूल है यहाँ पर कि अगर कोई भी जो कलेक्टिव नाउन्स है उनको एक मत होकर जो कोई फैसले लेते हैं तो सिंगुलर में आएगा। अगर वो अलग अलग फैसले लेते हैं, कुछ अलग कहते हैं, कुछ अलग कहते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में काउंट आएगा। इसको आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से एक क्वेश्चंस हमारा बनता है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखें, भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं रोल नंबर 6 पे। रोल नंबर 6 को देख लेते हैं। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग्स इज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वन मीनिंग्स, एक मीनिंग में सिंगुलर है, अदर मीनिंग्स की बात करें तो वो प्लूरल है। तो ये यहाँ पर दी हुई है, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। जैसे एडवाइस सिंगुलर हो गया, एडवाइसेस। अब यहाँ पे एडवाइस दिया है, मान लीजिए एडवाइस शब्द दिया हुआ है, तो एडवाइस शब्द का मतलब होता है काउंसल्स करना, ठीक। एडवाइसेस मतलब इंफॉर्मेशन देना। अब एडवाइसेस अगर यूज करते हैं तो दैट इज मीन वाई इंफॉर्मेशन हो गया। एयर सॉरी, एयर का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। एयर जब बोला जाता है सिंगुलर में, तो अगर उसका यूज करते हैं तो एटमॉस्फेयर मीन होता है, और एयर्स का मतलब होता है प्राउड। इस बात को हमें कमेटी और इस बात को हमें ध्यान में रखना है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है गुड, गुड मीन्स क्या है? अच्छा। अगर इसको सिंगुलर में यूज करेंगे तो वाइजर होगा, यानी अच्छा होगा, और गुड्स कर देंगे तो एक प्रॉपर्टी ही बन जाता है। गुड्स यानी प्लूरल में यूज करेंगे एस लगने से इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो गुड्स मीन्स प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा। चलिए ये हैं, आप इनको पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट चलते हैं रोल नंबर 7 पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं रोल नंबर 7 पे, और रोल नंबर आज देखेंगे 10 तक देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे।
इसके बाद रूल नंबर 7 कह रहा है कि पीपल आर ऑफन द कंफ्यूज दे आर commit the mistake is use of certain noun। कभी कभी क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं आर द कंफ्यूजन, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे, द कमिट मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक होने से यूज द सर्टेन नाउन। अब जो नाउन यूज किए जाते हैं उनमें छोटी सी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे लेक्चररशिप इज रॉन्ग। अब लेक्चररशिप जो होता है वो वर्ड रॉन्ग होता है, सही होता है लेक्चरशिप। यूज करना चाहिए लेक्चरशिप, ना कि लेक्चरशिप। तो आर के बाद यस लगा है जो मिस्टेक है, नहीं, इसमें डबल आर का यूज नहीं होगा। और वर्ड मीनिंग के तौर पे हमें इसको लर्न करना भी बनता है, क्योंकि ये हमारी वर्ड मीनिंग में भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको हमें ध्यान में रखना है। तो शुद्ध शब्द होगा लेक्चरशिप। लेक्चररशिप कभी नहीं होता है तो उसको अब वो रॉन्ग माना जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है। इसके बाद हम जैसे फ्री शिप इज रॉन्ग होता है, फ्री स्टूडेंट स्लिप होता है। फीस स्लिप जो लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है फीस स्लिप लिख देते हैं एक में, तो वो रॉन्ग होता है। शुद्ध होता है फीस स्टूडेंट स्लिप। तो इसको मुझे सही माना जा सकता है। अगर ये हमारा कॉमन इरर्स में आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको मुझे ध्यान में रखना है। तो ऐसे बहुत से वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप पढ़िए और इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। कभी कभी ये मिस्टेक कर जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद सीधे हम चलेंगे रोल नंबर अपने 8 पर 8 पर। इसके बाद है आल्सो रिमेंबर द subtitle the difference in the uses of these pairs of nouns। कभी कभी क्या होता है कि always remembers in subtitles the differences in uses of these pairs of nouns। चलिए ए वाला देख लेते हैं। इसमें द नाउन हैबिट, कुछ नाउन्स होते हैं जो हैबिट पे अप्लाई करते हैं। ओनली द इंडिविजुअल्स वेयर द कस्टम अप्लाइज टू द सोसाइटीज और कंट्रीज। कुछ ऐसे होते हैं जो हैबिट पे अप्लाइड करते हैं और वो भी इंडिविजुअल। दे आर द कस्टम पीपल्स, कस्टम अप्लाइज ऑफ सोसाइटी और कंट्रीज। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। द पुअर चिल्ड्रन ऑफेंस बिकम द विक्टिम ऑफ बैड हैबिट। अब यहाँ पर दिया हुआ पुअर चिल्ड्रंस जो होते हैं, इनको एक हैबिट के तौर पे लोगों ने मान रखा है। क्या? जो पुअर पीपल, जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं वो बिकम हो जाते हैं द विक्टिम ऑफ बैड हैबिट। जो गरीब बच्चे होते हैं या कमज़ोर बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? विक्टिम हो जाते हैं। किसके? बैड हैबिट के एक विक्टिम जीते जाते उदाहरण मान लिए जाते हैं। तो ये हमारा ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे मैन, पीपल्स ऑफ मैंस, पीपल्स इज यूज ऑफ द पर्सन्स। यहाँ पर मैन प्लूरल ऑफ मैन। अब मीन जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है किसका? मैन का। अब पीपल इज यूज ऑफ पर्सन्स। अब पीपल जो यूज किया जाता है वो हमारे पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ से। और इसके बाद रोल नंबर चलते हैं हम 9 में। 9 को देख लेते हैं कि कुछ रूल्स जो हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मुझे देखना ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा खास हैं। उसके बाद रोल नंबर 9 पे चलते हैं। अ नाउन मस्ट बी एग्रीज विद द एंटीसीडेंट इन पर्सन्स, नंबर्स एंड जेंडर्स। अब क्या होता है कि प्रोनाउन एक प्रोनाउन होता है मस्ट बी एग्री, जो लगता है एंटीसीडेंट लगता है अब तो पर्सन्स, नंबर्स एंड जेंडर के। यानी जो प्रोनाउंस होता है वो हमारे नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी जो नाउन होता है अकॉर्डिंग टू नाउन के यूज किया जाता है प्रोनाउन। चलिए एवरी मैन, अब मैन के अकॉर्डिंग एवरी मैन लगा हुआ, मस्ट बीइंग हिज, अब हिज लैंग्वेज आएगा तो यहाँ पे ये सही है।
ऑल स्टूडेंट मस्ट डू, तो ऑल स्टूडेंट, ऑल लगने से यहाँ पर देयर का यूज होगा, मैन लगने से यहाँ पर हिज का यूज होगा, ईच के साथ हर का यूज कर लेंगे, और ईच स्टूडेंट अगर हमारा मतलब ईच स्टूडेंट की बात करें तो फिर हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो देयर होगा, ईच स्टूडेंट के साथ हिज का यूज होगा, ना कि देयर का यूज होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर इनकरेक्ट में आ जाता है तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद रोल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। होल यूजिंग द एवरीबॉडी, एवरीवन, और ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसको मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना है। चलिए, होल यूजिंग एवरीबॉडी, एवरीवन और ईच प्रोनाउंस इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो एवरीबॉडी है, एवरीवन है, एनीबॉडी या ईच प्रोनाउंस जो है वो हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चंस होगा, जैसा उसका मीनिंग होगा, जो उसका सेंटेंस निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ हम कर लेंगे। तो ये थे आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बहुत ही जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आगे के रूल्स हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।